चंगेज़ खां का नाम सुनकर आज भी दुनिया के बड़े बड़े बहादुरों के दिल दहल जाते हैं, मगर जब उसकी नजरें इस्लाम की सरजमीन की तरफ उठीं तो तारीख ने एक ऐसा होलनाक बाब लिखा जिसके जख्म सदियों बाद भी ताज़ा हैं। वो दिन सख्त और क़यामत के साया में लिपटे हुए थे जब चंगेज़ खां की अफवाज मशरक़ी दुनिया को ताराज करती हुई इस्लामी सल्तनतों के करीब पहुंच गईं। खुरासान, मावरा आल-नार, बुखारा और समरकंद की पर रौनक वादियों में अजानों की आवाज़ें गूंजती थीं। बाजारों में कालीनों, इत्र, खुशबूदार लकड़ियों और इल्म की किताबों की खुशबू फैली हुई थी। मदरसे इल्म और हिकमत के मोती लटाते थे। मुफसरीन कुरान के इसरार बयान करते थे और मुहद्दिसीन नबी की अहादीस को सुनहरी अल्फाज में महफूज करते थे। मगर फिर उफक पर सियाह घटाएं छाने लगें, दौर मैदानों में ज़मीन धड़कने लगी, घोड़ों की टापों की गूंज ने आसमान चीर दिया, दरिया सर्ख होने लगे, ज़मीन चीखने लगी और आसमान खून के रंग में रंग गया। चंगेज़ खान के सिपाहियों की फौज, जिसके पास जालिम तलवारें, तीर कमान, आतशें, मंजनीकें और खूनी उरादे थे, इस्लामी सरजमीन पर कहर बनकर टूटी। बुखारा के कुतब खानों को आग लगा दी गई। हजारों साल की मेहनत, इल्मा की जिंदगियां, मुफस्सिरीन के तफसीरी नोट, मुहद्दिसीन के सुनहरे औराक, फलसफियों के नादिर ख्यालात, सारी दुनिया के इस्लामी उलूम का ज़ख़ीरा जलता रहा और धुआं आसमान तक उठा। समरकंद के नाज पर और बाजारों में खून के दरिया बह गए। दरवाजे बंद थे, मस्जिदों के मीनार झुक चुके थे, दरो दीवार कांप रहे थे। बच्चे माँ की गोद में तड़पते रहे। माएँ अपने बच्चों के लाशें सीने से चमटाए चीख चीख कर आसमान की तरफ देखती रहीं। लेकिन चंगेज़ के सिपाहियों का पत्थर दिल न पगला। हर चेहरे पर मौत का सन्नाटा तारी था। हजारों मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, सैकड़ों उलमा को दरख्तों पर लटकाया गया। हत्ती के दरियाए जीहून में लाशें इतनी फेंकी गईं कि कई दिनों तक दरिया का पानी सर्ख रहा। मछलियों ने इंसानी गोशत खाकर अपने रंग बदल लिए। इस मंजर को देखकर बुजुर्ग सूफी रो पड़े। दुआ के हाथ आसमान की तरफ उठे, मगर कहर रखने वाला न था। बगदाद के इल्मा ने पैगाम भेजा, ऐ चंगेज़, ये सरजमीन मोहम्मद के मानने वालों की है। यहाँ की मसाजिद में कुरान की तलावत गूंजती है। खुदा के खौफ से लरज़ जा। मगर चंगेज़ खान ने कहका लगाया और कहा, आसमान के नीचे हर जमीन मेरी है, खुदा के हुक्म मेरे हाथ में है। फिर वो बगदाद की तरफ बढ़ा, इस्लामी खिलाफत की आखिरी रोशनी भी बुझाने के लिए। रास्ते में हजारों बस्तियां राख हो गईं, शहरों के दरवाजे उखाड़ लिए गए, मस्जिदों के मीनार गिरा दिए गए। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि जमीन को दफन करने की जगह न मिली। कुत्ते, भेड़िए, गुध और कौवे शहर के अंदर घूमते और इंसानी गोशत खाते। बगदाद पहुंचकर चंगेज़ के नवासे हलाकू खान ने किलाबंद खिलाफत पर आखिरी ज़रब लगाई। खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को कालीन में लपेटकर घोड़ों से रौंदवाया गया और दरियाए दिजला में इतनी किताबें फेंकी गईं कि दरिया सियाह हो गया। लोग कहते थे, ये इस्लाम की रोशनाई है जो पानी को सियाह कर गई है। मस्जिदें वीरान हो गईं, मदरसे वीरान हो गए, अज़ानों की आवाज़ें दब गईं, मकतबों की रोशनियां बुझ गईं, किताबों के झरमट की जगह खोपड़ियों के मीनार बने और सन्नाटा तारी हो गया। वो खते जो कभी इल्म व हिकमत का मरकज थे, जिन्हें खलीफा हारून रशीद के दौर में जमीन की जन्नत कहा जाता था, अब उजड़े खंडर थे जिनमें सानप रेंगते, बछो दौड़ते और उलो बोलते थे। चंगेज़ खां के जुल्म का ये सियाह साया बरसों छाया रहा। कहत ने लोगों को इंसानियत भुला दी। भूख से माँ ने अपनी औलाद को खा लिया, भाई ने भाई का गला घोंट दिया। पानी की बूंद के लिए कई मारे गए और जमीन इंसानों के खून से शराबूर हो गई। कहते हैं कि उसके बाद कई साल तक कोई दरख्त न अगा, कोई परंदा न बोला और आसमान का रंग नीला न हुआ। ये चंगेज़ खां की दहशत थी जो इस्लाम की जमीन पर क़यामत बनकर आई, जिसने न मस्जिद देखी, न कुरान, न रोजादार की इज्जत, न आलम की हरमत। लेकिन तारीख गवाह है कि इसी सरजमीन पर वक्त ने पलटा खाया। इन्हीं मंगोलों के दिल में बाद में इस्लाम का नूर उतरा, इन्हीं वहशियों के खून में तहारत आई और उन्हीं के हाथों फिर मसाजिद बसें, कुरान बुलंद हुआ, अजानों की गूंज गूंजी। मगर जो खून की नदियां बहें, जो इल्म के खजाने खाक हुए, जो उलमा की गर्दनें कटें, उनका दुख रहती दुनिया तक इस्लामी दुनिया के दिल में तीर बनकर चबता रहेगा।
चंगेज़ खां की दहशत का यह बाब आज भी हर मुसलमान के जहन में एक होलनाक ख्वाब की तरह बसीरा कए हुए है, जिसे न तारीख भूल सकी न इम्मत। ये जुल्म की वो रात थी जिसकी सहर सदियों बाद हुई, मगर उसकी काली परछाइयां आज भी उन खंडरों में, इन जली हुई मस्जिदों की राख में, इन दरियाओं के पानी में सरगोशियां करती हैं जिन्होंने मुसलमानों का खून पी लिया था। और जब कभी आसमान पर सियाह बादल छाते हैं, जब कभी जमीन धड़कती है, जब कभी कोई अंधी तूफानी रात आती है, तो लोग कहते हैं कहीं चंगेज़ की रूह तो वापस नहीं आई, क्योंकि उसकी दहशत ने इस्लाम की सरजमीन को ऐसा दाग दिया है जो वक्त का कोई पानी नहीं धो सका। चंगेज़ खां की वहशत और दहशत के साए जब इस्लामी जमीनों पर गहरे हुए तो न सिर्फ जिस्मानी नुकसान हुआ बल्कि एक तहजीब की रूह तक लर्ज उठी। हर गली कोचे में खौफ और हिरास की दास्तानें घूमने लगे। बच्चे माँ की गोद से निकलते ही चीखने लगे, औरतें बिचारगी और बेबसी के मारे बेअख्तियार अपनी आंखों में आंसू लिए रो रही थीं। इन शहरों में जो कभी तालीम और दानिश के गढ़ समझे जाते थे, वहां अब सिर्फ मौत के सनाटे और दर्द के नारे गूंज रहे थे। हर तरफ हिंसती हुई जिंदगी का खून खशक हो चुका था और खून आलूद जमीन पर जीता जागता माजी तबाही के गढ़ में बदल चुका था। चंगेज़ खां के लश्करों ने जहां कदम रखा, वहां अंधेरी रात सी छा गई। मस्जिदों की घंटियां बजने की बजाय खामोशी के गीत गाएं, मुदरिसों के कतब जलने लगे, मकतबों की खिड़कियां तोड़ दी गईं, किताबों के वरक हुआ में बिखर गए, इल्म की रोशनी बुझ गई और तारीख के सुनहरे सफहात खाक व खून में डूब गए। इस कहर की तबाहकारियों ने न सिर्फ इस्लामी ममालिक की सियासी ताकत को कमजोर किया, बल्कि लोगों की रूहानी वाबस्तगियों को भी मजरूह कर दिया। बहुत से लोग खौफ और मायूसी के साए में चले गए। कुछ ने दीन से मुना मोड़ लिया और कुछ ने आंखें बंद करके जुल्म के खिलाफ खामोशी अख्तियार की। मगर इन हालात में भी कुछ दिलों में उम्मीद की शमा रोशन रही। ऐसे इल्मा, सोफिया और मुजाहिदीन पैदा हुए जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपने कैदियों को रूहानी सुकून दिया और लोगों के दिलों में हिम्मत की चिंगारी जलाई। उनके अल्फाज में अल्लाह की रहमत की गूंज थी और उनकी दुआओं में फतह का पैगाम छिपा हवा था। चंगेज़ खां के हमले के बावजूद इस्लामी तहजीब ने हार नहीं मानी, बल्कि यूं कहा जाता है कि दहशत के इस स्याह बादल के नीचे भी ईमान के चिराग रोशन रहे। खास तौर पर वस्ती एशिया के सहराओं और पहाड़ों में, जहां लोग चुपचाप अपने दीन को बचाने और दोबारा उभारने की कोशिश कर रहे थे। वो पहाड़ी इलाके जो चंगेज़ के लश्करों की रसाई से बाहर थे, वहां तालीम और इबादत का सिलसिला जारी रहा और यही मकामात बाद में इस्लामी तमदन के नए मरकज बने। यूं चंगेज़ खां की तबाहकारियों के बावजूद इस्लाम ने न सिर्फ अपनी बका को यकीनी बनाया, बल्कि नई ताकत और वसअत हासिल की। इस तारीखी दौर के उसरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं, न सिर्फ जोग्राफियाई हदों में बल्कि मुसलमानों की फिक्री, रूहानी और सकाफती पहचान में भी। चंगेज़ खां की दहशत ने इस्लाम को एक ऐसा इम्तिहान दिया जिसने उसे मजबूत और मुतहद किया। तारीख इस बात की गवाह है कि चंगेज़ के जुल्म के बावजूद इस्लामी वर्सा दोबारा उठ खड़ा हुआ। इसके इल्मा ने तालीम की राहें खोली, इसके सूफिया ने लोगों के दिलों में मोहब्बत और यकीन जगाया और मुसलमानों ने अपनी ज़मीनों को दोबारा आबाद किया। इस पूरे अमल में जहां खूनरेज़ी और तबाही के किस्से बयान किए जाते हैं, वहां इंसानियत के इस्तिकामत और हौसले की मिसालें भी नजर आती हैं। ये वो कहानी है जिसमें जुल्म के खिलाफ ईमान और मोहब्बत की जंग जारी रही, जो आज भी हमें सिखाती है कि तारीकी चाहे जितनी भी गहरी हो, रोशनी की एक चमक उसे खत्म करने के लिए काफी है। और यही चमक आज भी मुसलमानों की तारीख का हिस्सा है, जो चंगेज़ खां की दहशत के बावजूद जिंदा और ताबंदा है। चंगेज़ खां की वहशत के बाद जब इस्लामी दुनिया ने अपनी आंखें उठाएं तो उन्होंने देखा कि उनकी तहजीब के कई हिस्से अजड़ चुके हैं, मगर इस बर्बादी के बीच भी एक नई रूह पैदा हो रही थी, जो सब्र, इस्तिकामत और ईमान की ताकत से लबरीज थी। लोग जो पहले खौफ व दहशत में मुब्तला थे, अब अपनी शनाख्त बचाने और अपनी ज़मीन व अकीदत को दोबारा संवारने की कोशिश करने लगे। इल्मा और सोफिया ने अपनी तालीमात से मुसलमानों को उम्मीद दी। उनके कल्ब में फिर से अल्लाह के फजल और रहमत की रोशनी जागी। जहां एक तरफ चंगेज़ खां के हमलों ने लाखों जानें ली थीं, वहां दूसरी तरफ मुसलमानों ने अपनी तारीख, सकाफत और मजहब को दोबारा तामीर करने का अज़्म किया। तुर्क, फारसी, अरब और वस्ती एशियाई उलमा ने मिलकर न सिर्फ इल्म को बचाया
बल्कि उसमें नई जहतें भी पैदा की। सूफियाना तहरीकात ने उस बर्बादी के गहरे जख्मों पर मिरहम रखा और लोगों को सब्र व तहम्मुल का दर्स दिया। उन्होंने बताया कि अल्लाह की रहमत वसीया है और हर तारीकी के बाद रोशनाई आती है। यूं इस्लामी दुनिया ने एक मर्तबा फिर अपने इल्मी मराकज़ जैसे कि बुखारा, समरकंद और बगदाद को न सिर्फ जिंदा किया बल्कि उन्हें नई बुलंदियों पर पहुंचाया। न सिर्फ मजहबी तालीमात बल्कि फ़लसफ़ा, तब, फल्कियात और अदब में भी तरक्की हुई। जो चंगेज़ खां की वहशत ने तबाह किया था उसे दोबारा जोड़ा गया। इस्लामी तमद्दुन ने अपने नए दौर में साइंसी और फिक्री इनकलाब की बुनियाद रखी और ये सब कुछ चंगेज़ खां की दहशत के बावजूद मुमकिन हुआ। तारीख हमें यह सिखाती है कि जुल्म की शिद्दत जितनी भी हो, ईमान और हौसला कभी नहीं मरते। चंगेज़ खां की दहशत के बावजूद इस्लाम की ज़मीन ने नई जिंदगी पाई और ये जिंदगी आज भी जारी है। इसलिए ये कहानी सिर्फ दहशत की नहीं बल्कि उम्मीद, हौसला और बहाली की भी है जो हर मुसलमान के दिल में जीती है। चंगेज़ खां की दहशत के बाद इस्लाम की सरजमीन ने जो सदमा सहा था, उसके बावजूद मुसलमानों ने कभी हार नहीं मानी। उनकी रूह में एक ऐसी ताकत थी जो हर तबाही के बाद दोबारा उठने की सलाहियत रखती थी। जहां चंगेज़ खां के लश्करों ने गढ़ों और खंडरात छोड़े, वहां मुसलमानों ने अपनी मेहनत और ईमान से नई तहजीब की बुनियाद रखी। इल्मा, सोफिया और हकीमों ने न सिर्फ मजहबी तालीमात को जिंदा रखा बल्कि इल्मी व फिक्री तरक्की के दरवाजे खोले। इस दौर में इस्लामी दुनिया ने अदब, फ़लसफ़ा, तब और साइंस में हैरत अंगेज तरक्की की जो न सिर्फ मशरिक में बल्कि यूरोप तक इसरअंदाज हुई। चंगेज़ खां की दहशत एक तारीख का काला बाब था, मगर वही तारीख हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ हौसला और ईमान की जीत हमेशा मुमकिन है। आज भी जब हम अपने माजी की तरफ देखते हैं तो हमें इन अजीम शख्सियात की कुर्बानी और सब्र याद आता है, जिन्होंने सख्त तरीन हालात में भी इस्लाम की रोशनी को जिंदा रखा। यही क़ुव्वत इस्लाम को आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत अक़लियत बनाती है। चंगेज़ खां की दहशत की दास्तान एक अबरत आमूज़ किस्सा है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई उम्मीद और इस्तिक़ामत की रोशनी हमें हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब देती है।